नगर पंचायत में हुए पटाखों के धमाके के बाद कई जीवन अस्त व्यस्त हो गए। पटाखे की बारूदों की धमक इतनी तेज थी कि आसपास के मकान भी जर्जर हो गए। जिन लोगों पे उन अवैध पटाखों को रोकने की जिम्मेदारी थी, वे लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किए, पर उन पे कार्रवाई के नाम पर पुलिस चौकी इंचार्ज समेत पुलिस के तीन सिपाहियों को पे कार्रवाई की गई। पर असल में उसकी जिम्मेदारी एसडीएम कप्तानगंज और मजिस्ट्रेटियल लोगों की होती है। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से जिम्मेदार होते हुए भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वहीं लोगों की बातों को सुने तो उनके पास ना तो प्रशासन ने अभी तक कोई सुविधाएं पहुंचाई, ना ही उनके इलाज में किसी तरह के सहयोग। लोगों का जीवन जो है वो काफी दुखद हो गया है। उनके पास रहने खाने को जगह नहीं है, तो वहीं पे इलाज के लिए अब बची खुची संपत्ति, जो अचल संपत्तियां पड़ी हुई हैं, उन्हें बेचकर वे अपने परिजनों का इलाज करा रहे हैं। ऐसे में सोचा जा सकता है कि जो प्रशासन है वो कितना संवेदनहीन हो चुका है कि इस इस बड़ी आपदा के बाद भी उनकी मदद में इस तरह से कोताही कर रहा है। चाहे वो बात नगर पंचायत की करें या फिर बात हो तहसील प्रशासन की, अभी तक उन पीड़ितों के मदद के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। आप खुद पीड़ितों की जुबानी सुनिए कि उनकी क्या परेशानियां हैं और किस तरह से नेता अधिकारी अपने कोरम पूर्ति के नाम पर पहुंचे मौके पर और फोटो खिंचवाए तो कुछ कागजी कार्रवाई करके वहां से चले आए। उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है और ना ही ये गिरे हुए घर, जर्जर हो चुके मकान, खाक हो चुकी बाइक और सामान। कुछ दिन पहले सब ठीक था, लेकिन 4 नवंबर को हुए विस्फोट के बाद उठते धुएं के गुब्बार में मानो सबकी खुशियां ही उड़ा दी। घटना में एक पटाखा व्यवसायी का पूरा परिवार तबाह हो गया। कारोबारी के 2 छोटे छोटे मासूम बेसहारा हो गए। पड़ोसियों के भी जिंदगी भर की पूंजी से बने मकान जर्जर हो गए। घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हो गए। अभी भी कुछ लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। का बोलल चाहिए उन्हीं के घर में से भड़कल, अपने घर में लोग रहल भड़कल, दरवाजा ढह गई, घर में से धुआं से कसाकस हो गई। बबुआ हमारे निकल नहीं पाना, बता दो। इस समय कहाँ हैं आपके बच्चे और कितने लोग आपके घर से जख्मी हैं? बबुआ हमारा बहनी, हमारा नतिया घर में कुल घर आ गए ना, निकली नहीं पाओ, कुछ कहने और जाए कहने और नहीं। उधर रहना कुल मिला लड़का टांग के कैसे हो जाए ना, कुल ऊपर रहे टांग के कुल लेकर भागना कुल। बताया जा रहा है कि धमाका कप्तानगंज थाने के वार्ड नंबर 11 में हुआ। घनी आबादी के बीच अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जिस पटाखे से इतना बड़ा हादसा हुआ। असल में नगर पंचायत कप्तानगंज में पटाखों का कारोबार सालों पुराना था। जावेद के पिता के पास लाइसेंस हुआ करता था। पिता की मौत 2 साल पहले होने के बाद लाइसेंस तो रद्द हो गया, लेकिन कारोबार स्थानीय प्रशासन की मेहरबानी से चलता रहा। कुछ साल पहले कारोबार आबादी से बाहर करने की जगह घर में आ गया और पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से कई बेगुनाहों की जिंदगी बारूद के ढेर पर चलने लगी। इस मामले में प्रशासन पूरी तरह से जानती है किनके घर छापा मारना है, किनके घर छापा नहीं मारना है। जब तक दीपावली आती है तो प्रशासन अपना काम करके छापा मारती है, मगर वो सामान बरामद नहीं कर पाती है जो अन्य लोगों को हटा देते हैं। धमाके के बाद यहाँ की आम जिंदगी में दहशत फैल गई। मानो चारों तरफ उठते धुएं और आग ने आस पड़ोस के लोगों की खुशियां उसी बारूद के ढेर में जला दी हो। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अमले ने रेस्क्यू किया, पर मामले पर झूठे कारण और आंकड़े दिखाते हुए अपनी कमियों को छुपाने में लग गया। अब आप खुद देखिए जिम्मेदारों के बयान। कप्तानगंज का आर्यनगर है, जिसमें कि आज सुबह एक घर में पटाखे रखे हुए थे जिसमें आग लगी और वहीं पे एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई और इसमें 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इसमें मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी घायलों की स्थिति ठीक है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या इसके पास लाइसेंस था इसका?
अभी इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि इसके पास ये लाइसेंस होल्डर था या नहीं। सर ऐसे रिहायशी इलाकों में इस तरह पटाखों का स्टोरेज या फिर निर्माण कहाँ तक सही है और कितना इस पे काम हो रहा है? जो भी चीज़ें हैं जो इसमें जांच का विषय है, जो कमियां पाई जाएंगी जिसका दोष निर्धारण होगा उसमें कार्रवाई की। सर अभी भी पता चल रहा है कि कुछ जगहों पे इसी मोहल्ले में पटाखों का गोदाम बनाया गया है। देखिए, पटाखों के संबंध में शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध पटाखों के खिलाफ भंडारण करने या बनाने के संबंध में कार्रवाई की जाए। इसके लिए जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उसमें सभी में छापेमारी की जाती है। धमाके में राम सजन का पूरा परिवार गंभीर हो गया है। सभी जिंदगी और मौत से मेडिकल कॉलेज से रेफर होने के बाद गोरखपुर के निजी अस्पताल में जूझ रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। खेत गिरवी रखकर परिजनों द्वारा उनका इलाज कराया जा रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम दौरे पर आए, लेकिन नेता अगर दुख और संवेदना के साथ थोड़ी कोशिश करते तो पीड़ित परिवार की दिक्कत कम होती। हमारे देवरान और उसके बच्चे और गोरखपुर हिंद हॉस्पिटल में पहले मेडिकल गए, वहाँ से रिफर होकर आरवी हॉस्पिटल, वहाँ से रिफर होकर तब हिंद हॉस्पिटल में है। तो अभी इलाज कैसे हो रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? हम लोग खेत और घर बेचकर इलाज करा रहे हैं। हालांकि सरकार ने तो इन पीड़ितों की कोई सुध नहीं ली, लेकिन धमाके में अनाथ हो चुकी बच्चियों की मदद के लिए डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी मासूमों की पढ़ाई का खर्च अपने निजी स्कूल में उठाने के लिए आगे आए हैं। दर्दनाक घटना हुई है जिससे हर आदमी का ये बहुत हृदय विदारक घटना रही है। इस घटना से काफ़ी हम लोग दुखी हैं। और आपने पहल की है, क्या पहल है वो और किन के लिए वो पहल की गई है? हमने जो पहल किया है, सबसे पहले तो जो 2 मासूम बच्चे जिनके घर के 4 लोग एक्सपायर कर गए हैं उस घटना में, पटाखे वाली घटना में, तो हमने पहल ये किया है कि 2 बच्चों को हमने एक तरह से समझिए कि पूरा शिक्षा और एजुकेशन NS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के द्वारा, जिसके हम मैनेजर हैं, ये हमारे बेटे हैं, बगल में बैठे हैं मिस्टर नदीम अहमद सिद्दीकी। हम लोगों ने ये आपस में मैनेजमेंट ने ये फाइनल किया कि उन बच्चों का एजुकेशन हम अपने स्कूल के तरफ से एकदम फ्री कराएंगे, कॉपी किताब सारी चीज़ मुहैया कराएंगे। कुशीनगर जिले में आज से 5 दिन पहले जो कप्तानगंज नगर पंचायत के सघन आबादी के बीचों बीच में धमाका हुआ था, उसमें आज मौतों का सिलसिला बढ़कर 5 हो गया है। 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो वहीं पे उस घटना के बाद बड़े बड़े नेता, मंत्री और बड़े अधिकारी दौरे में लग गए। नेताओं का ग्रुप आया और फोटो खिंचवाकर चला गया। अधिकारियों ने भी लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की, पर जैसे जैसे समय बीत रहा है अभी तक उस पूरे मामले में कार्रवाई के नाम पर इसके चौकी प्रभारी और 3 सिपाहियों को निलंबित किया गया, पर अभी तक इस मामले में मुख्य जिम्मेदार माने जा रहे SDM और SHO पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। लोगों का मानना है कि इन लोगों की जानकारी में ये पूरा कारोबार फल फूल रहा था। अभी भी 9 लोग अपनी जिंदगी और मौत से अस्पतालों में लड़ रहे हैं, पर अभी तक उनके पास कोई भी सहयोग मुहैया नहीं हो सका है। नगर पंचायत के कोई भी लोग या फिर प्रशासन के कोई भी अधिकारी उन्हें किसी भी तरह की राहत सामग्री नहीं दिए हैं। वे अपना घर और खेत गिरवी रखकर अपना इलाज करा रहे हैं, तो वहीं पे सिर्फ नेताओं की और अधिकारियों की संवेदनाएं मिल रही हैं, पर उन्हें शायद ये पता नहीं कि संवेदनाओं से उनका इलाज नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री ने इस मामले को आधे घंटे के अंदर संज्ञान ले लिया था, पर उसके बाद भी अधिकारी अभी तक उनकी मदद करने नहीं आए। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के अधिकारी और यहाँ के नेता किस तरह से उनका ख्याल कर रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए कुशीनगर से अनूप कुमार।